हेलो स्टूडेंट, एनबीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, जिनमें एग्जांपल नंबर 18 है। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। आप देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 है। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे 10 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे 11 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे 12 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 10 रखेंगे 20 मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 10 11, और अगर नेगेटिव वैल्यू रखते हैं -1 रखेंगे तो 9 मिलेगा, -2 रखेंगे 8 मिलेगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू मिलेंगी। द फंक्शन एफ, अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, स्क्रैच करें ग्राफ, तो जब x इक्वल टू 0 था तो 10 मिल रहा था y इक्वल टू, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं x इक्वल टू 1 बढ़ रहे हैं तो y इक्वल टू 11 मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहे हैं। x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 9, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 10। इन सबको पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन मिल जाएगी। द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर x एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर रियल नंबर का एलिमेंट है, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन कहा जाएगा, और m एंड c आर कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जांपल नंबर 18 इज शो लीनियर फंक्शन को शो कर रहा है। एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 19 देखेंगे। लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम q टू q। q रेशनल नंबर होता है। डिफाइंड बाय रियल नंबर, defined by relation r equal to ab such that ab element of q and a minus b element of z, so that दिखाइए a element of r for all a element of capital Q। a element of r imply that b elements of r, ये शो करना है। ab elements of r and bc elements of r imply that ac elements of r होगा। हम पहले फर्स्ट शो करते हैं। r इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी एलिमेंट्स ऑफ क्यू एंड ए माइनस बी एलिमेंट्स ऑफ आर, ए माइनस बी एलिमेंट्स ऑफ जेड। अगर हम ए में से ए को माइनस करते हैं किसी भी रेशनल नंबर में से, उसको जब उसी नंबर को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 इंटीजर के अंतर्गत आता है, 0 एलिमेंट्स ऑफ जेड। इट फॉलो दैट, इसका मतलब ए कामा ए एलिमेंट्स ऑफ आर का होगा। सेकेंड, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर है, अगर इसका मतलब ए माइनस बी एलिमेंट्स ऑफ जेड है, तो बी माइनस ए करेंगे तभी वो जेड का एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर हम 2 - 1 करते हैं एलिमेंट ऑफ जेड मिलता है, और 1 - 2 करें तभी एलिमेंट ऑफ जेड मिलेगा। देयरफॉर बी ए एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल आर। थर्ड, अगर ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर है, तो ए माइनस बी एलिमेंट्स ऑफ जेड होगा, बी माइनस सी एलिमेंट्स ऑफ जेड होगा। अगर हम किसी इंटीजर को 2 इंटीजर का प्लस करें तो भी वो इंटीजर ही होगा, इसलिए ए माइनस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एलिमेंट्स ऑफ जेड। इससे स्पष्ट होता है कि ए सी भी एलिमेंट्स है आर का। क्वेश्चन नंबर 20। लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 3, ये आपके फंक्शन है। बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड,
फाइंड एफ एक्स, इसको करना है, लीनियर फंक्शन है, अगर लीनियर फंक्शन है तो आपको फाइंड करना है एफ एक्स। तो एफ इक्वल टू दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन का ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर हम 1 1 रखते हैं, क्योंकि 1 1 इसके पेयर हैं, एलिमेंट्स हैं फंक्शन के, अगर 1 1 रखते हैं इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो क्या मिलता है हमको, f1 इक्वल टू m प्लस x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो m प्लस सी, f1 इक्वल टू m प्लस सी, और f1 होता क्या है, y होता है इक्वल टू 1, तो मिलेगा हमको m प्लस सी इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, 0 माइनस 1 को पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये प्लस सी यानी 0 प्लस सी इक्वल टू y की वैल्यू -1, तो 0 प्लस सी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू आपका -1 आ गया। पुट सी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमको मिलता है m-1 इक्वल टू 1, m इक्वल टू आ जाएगा 2, तो एफ एक्स इक्वल टू था आपका एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m के प्लेस पे 2 है 2x, और y के प्लेस पे -1, सॉरी c के प्लेस पे -1, तो आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू 2x -1। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन बताना है आपको। हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और 1 मिलता है, 4 1। एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1। x के प्लेस पे 4 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ये सब को छोड़ के सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि अगर 4 होगा तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और 1 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा तब भी ये 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों वैल्यू को छोड़ के सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ आर, रियल नंबर होगा लेकिन 1 और 4 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस 1 4। एग्जाम्पल नंबर 22, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई, फंक्शन है डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, जब x लेस देन 0, x बराबर 0 है तब 1 होगी वैल्यू, x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1 वैल्यू होगी। ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, आपको ग्राफ ड्रा करना है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स जब छोटा हो 0 से, तो -4 पे देख लेते हैं, x इक्वल टू -4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, x इक्वल टू -3 रखेंगे 4 आ जाएगा, x इक्वल टू -2 रखेंगे आ जाएगा 3 आपका, x इक्वल टू -1 रखेंगे 2 आ जाएगा। जब माइनस वैल्यू रखते हैं तो ये सब वैल्यू मिलता है, x इक्वल टू -1 है तो 2 मिल रहा है। आपका ये ग्राफ बनेगा, -1 है तो 2 वैल्यू मिल रहा है, -2 है तो 3 वैल्यू मिल रहा है, तो ऐसे इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 1 रखते हैं x इक्वल टू, तो आपको 2 मिलता है, 1 रखेंगे 2 मिलेगा,
1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 3 मिलेगा, 3 रखेंगे x इक्वल टू 3 तो 4 मिलेगा। तो ये सब पॉइंट को मिलाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका। और जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, पहले ही बता दिया गया है x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ है, तो इस पे y इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो यहीं से शुरू होगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा, तो ये आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे जैसे जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उनको मिलाते हुए आप एक लाइन बना सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई, एक रिलेशन एफ है, डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और 3x होगा जब x लेस देन आर इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा तब। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाई, और एक रिलेशन g इस तरह से आपको डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 2 और 0 के बीच में हो या बराबर हो, और जब 3x होगा जब 2 और 10 के बीच में हो और उसके बराबर हो, सो दैट द f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन, ये हमको शो करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 0 and greater than or equal to 0. fx equal to 3x is well defined for x less than or equal to 10 and greater than or equal to 3. For x equal to 3, जब हम x equal to 3 रखते हैं जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखा जा सकता है, तो हम 3 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 3 है तो f3 3 का स्क्वायर 9, f3 पे 9 आ रहा है। सेकेंड में चेक कर लेते हैं, इसमें भी 3 रखा जा सकता है, f3 इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 3 के f is defined at x equal to 3, hence f is a function। क्योंकि 3 का एलिमेंट रखने पे अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो उसका इमेज 9 बन रहा है, सिंगल एलिमेंट्स बन रहा है, सिंगल इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन है। अब gx को चेक करते हैं, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 2 रखा जा सकता है। अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, चेक करते हैं, तो g2 इक्वल टू मिल रहा है 4, और इसमें देखें x इक्वल टू इसमें भी 2 रख सकते हैं, तो g2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 यानी 6 मिलेगा। x बराबर 2, रिलेशन ऑन gx हैज 2 वैल्यू, 2 वैल्यू दे रहा है 2 पे, अगर 2 रखते हैं तो 4 मिलता है, 2 रखते हैं तो 4 मिलता है, और 2 पे ही बता रहा है 6। टू 4 के लिए भी है, 2 6 के लिए भी है, एक एलिमेंट्स का डबल इमेज नहीं बन सकता, इसलिए g फंक्शन नहीं है। रिलेशन gx इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड f11 1.1 माइनस f1 अपान 1.1 माइनस 1। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है 1.1, x के प्लेस पे 1.1 रखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 आ जाएगा आपका, और f1
इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1.1। एफ 1.1 की वैल्यू आई है 1.21 -1 अपान, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.1। आपका मिल जाएगा ये 0.21 अपान 0.1 इन 21 अपान 10, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन बताना है इसका, तो आप जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 और 12 के फैक्टर करेंगे, आ जाएगा आपका -2 और -6 और -2, इसको ऐड करेंगे -8 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन ये आप करेंगे, x² - 6x - 2x + 12, x कॉमन लेंगे, इन दो टर्म में से मिलेगा x - 6, इनमें से कॉमन लेंगे -2 तो मिलेगा x - 6, और आपका ये दोनों टर्म में x - 6 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, मिल जाएगा x - 2। फंक्शन f इज नॉट डिफाइंड एट x = 2 और 6 पे। ये फंक्शन x = 2 और 6 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 और 6 आ रही है। तो यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, 2 और 6 पे 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइंड 2 और 6 के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए है। डोमेन ऑफ R, x such that x element of capital R and x और x cannot equal to 2, cannot equal to 2 होना चाहिए, cannot equal to 6 होना चाहिए, और बाकी सभी के लिए डिफाइंड है और वो आपका डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड। रियल फंक्शन जहाँ लिखता है उसका डोमेन रियल होता है या सबसेट होता है रियल का। तो f(x) = ये आपको डिफाइन करना है, ये दिया हुआ है √x - 1। f इज नॉट डिफाइंड फॉर, रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, x - 1 लेस देन 0, नॉट डिफाइंड, इस पे डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। इसका मतलब x लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप देखें तो -1 अगर आ जाता है आपका राइट हैंड साइड में तो x लेस देन 1 आ जाएगा। डोमेन f क्या हो जाएगा, जब इस पे डिफाइंड नहीं होना चाहिए तो डोमेन f, तो लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो सकता है और इक्वल टू 1 हो सकता है। x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जब ये नहीं होना चाहिए तो बचा क्या, 1, x 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। y इज वेल डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो रेंज मिलेगा आपको y such that y elements of R and y is greater than or equal to 0। ये f(x) को y बोलते हैं, f(x) को y बोलते हैं, और ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू mod x - 1। f(x) इक्वल टू mod x - 1 दिया है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो डोमेन क्या मिलेगा, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ R, ये आपका डोमेन मिलेगा। x की वैल्यू कुछ भी रखें आप,
तो डोमेन के अंतर्गत ये लिख सकते हैं आप, मॉड x माइनस वन कैन गेट ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। ये y की वैल्यू हुई, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में, तो ये डोमेन हो जाएगा। और ये y की वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू आएगी, मॉड x माइनस वन कैन गेट ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती है, तो रेंज क्या होगा, y सच दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आपका हो गया रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लेट f इक्वल टू x कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x एलिमेंट ऑफ r be a function from R to R. Determine the range of f. Y इक्वल टू fx और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आप, सेकेंड एलिमेंट y होता है, फर्स्ट एलिमेंट x होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन है। जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन 1 0 होता है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से बड़ा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ y such that y elements of R. Question number 7, let f g such that R to R be defined respectively. fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू और gx इक्वल टू है। आपको फाइंड करना है f प्लस जी, f माइनस जी, f बाई जी, ये सब फाइंड करना है आपको। f प्लस जी एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, आपको ये मिलेगा 2x माइनस 2। एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 था, तो माइनस की वजह से 2x प्लस 3 लिखेंगे और ये मिलेगा आपको x माइनस एक्स प्लस 4। इसी तरह से एफ अपान जी एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स अपान जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3, तो लिख सकते हैं एक्स कैन नॉट इक्वल टू 2/3। ये 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको लिखा गया है एक्स कैन नॉट इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लेट एफ इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a function from z to z defined by fx equal to ax plus b for some integers ab determine ab। be a function from z to z defined by fx equal to ax plus b। तो fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू fx इक्वल टू है ax प्लस बी। तो x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो x इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो fx इक्वल टू 1, तो fx इक्वल टू 1। यहाँ से देख सकते हैं 1 1 है, तो
अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं 1 a इंटू 1 प्लस बी, यानी a प्लस बी इक्वल टू 1 मिल जाएगा। 2 3 x इक्वल टू 2 तो एफ एक्स इक्वल टू 3, इसमें से आप ऊपर देख लीजिए 2 3 है ये, यानी x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी। तो एफ एक्स की वैल्यू 3 मिल गई और x इक्वल टू 2 रखना है, 2a प्लस बी, 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -2, यानी a इक्वल टू 2 आ गया। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1 मिल गया। तो फंक्शन हो गया आपका 2x माइनस बी, सॉरी 2x माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू ये है, ये यहाँ पे आपको दिया गया था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें ले जाके वैल्यू रख देंगे, आपको फंक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन defined by r equal to ab such that ab elements of n and a equal to b square are the following true। किसके लिए ट्रू है? 3 दिया हुआ है, a एलिमेंट्स ऑफ r, बता रहा है a एलिमेंट्स ऑफ r फॉल r, a एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N, a b एलिमेंट्स ऑफ r, b एलिमेंट्स ऑफ r, a b एलिमेंट्स ऑफ r, b c एलिमेंट्स ऑफ r, तो a c एलिमेंट्स ऑफ r। ऐसा क्वेश्चन हम इसके पहले कर भी चुके हैं। पहला एग्जांपल, a equal to a square is true, why when a equal to 0 और a equal to 1 रखेंगे तो ट्रू होगा। इट इज नॉट रिलेशन बिकॉज ए एलिमेंट ऑफ n। a equal to a square is true only when, ये तभी ट्रू होगा जब 0 रखें या फिर 1 रखें। इट इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है, बिकॉज ए एलिमेंट्स ऑफ n, सबके लिए फॉलो नहीं करेगा, सभी के लिए फॉलो नहीं करेगा, केवल 2 के लिए फॉलो करेगा, इसलिए रिलेशन नहीं है। a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, इज नॉट ट्रू। अगर a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता कि a इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो b इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। a इक्वल टू बी स्क्वायर है और b इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो a इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b की जगह हम सी स्क्वायर लिख दिए, सी स्क्वायर का स्क्वायर यानी सी की पावर 4। ये कैन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर नहीं मिल रहा है। a इक्वल टू बी स्क्वायर है, b इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आप वैल्यू रखेंगे तो ये a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर रख दिए, बी की जगह सी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो सी की पावर 4 हो गया, तो a कैन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, सो इट इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 10, लेट a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और b इक्वल टू दिया है 1 5 9 11 15 16। एक रिलेशन बन रहा है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। आर द फॉलोइंग ट्रू। कौन सा ट्रू है? एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी,
जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया है, हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने सबको आता है, 1 1 1 5 1 9, इस तरह से सबका सेट बनाएंगे आप। ए क्रॉस बी, एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये सबसेट है। एफ के जो भी एलिमेंट हैं वो इसके सबसेट हैं। और सेकेंड, एफ इज नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन नहीं है बिकॉज टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैज टू इमेज, 9 और 11, दो इमेज बन रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 का 9 इमेज बना है, 2 का 11 इमेज बना है, तो ये फंक्शन नॉट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय ए बी कामा ए प्लस बी, ए बी एलिमेंट्स ऑफ जेड। इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ए इक्वल टू 0 रखते हैं, बी इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ए बी इक्वल टू 0 मिल जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 1। 0 1 एलिमेंट्स ऑफ एफ, फंक्शन का एलिमेंट्स है। अगर ए इक्वल टू 0 रखते हैं, बी इक्वल टू 2 रखते हैं, तो ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 2। 0 2 एलिमेंट्स ऑफ एफ, 0 हैव 2 इमेज, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। 0 1 भी बता रहा है और 0 2 भी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ए इक्वल टू दिया हुआ है, एफ ए टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एफ एन क्या होगा? हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन का। एफ एन हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन इक्वल टू अगर 9 लेते हैं तो 9 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 3, सो 3 द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर एन इक्वल टू 10 लेते हैं, एन इक्वल टू 10 लेते हैं तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, हाइएस्ट का 5 ही द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। 11 लेंगे तो 11 इक्वल टू 1 इंटू 11, 11 इज द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। एन इक्वल टू अगर 12 लेंगे, 12 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। 13 लेंगे तो 13 इज द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज हाइएस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे, आ जाएगा आपका रेंज के अंतर्गत 3 हाइएस्ट का प्राइम फैक्टर 3 5 11, 3 ले ही चुके हैं आप, 13, ये आपका रेंज हो जाएगा।